हाय गाइस, वेलकम बैक टू C2C Mentors। बात करेंगे 130 डेज टू कैट 2024 प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर पॉसिबल है, क्या कर सकते हैं, क्या अभी चालू करा है, कुछ दिनों के पहले चालू करा है, विल इट बी रियली पॉसिबल फॉर अस टू क्रैक कैट। इस वीडियो में मैं जेन्युइनली बात करूंगा कि भाई आपको करना क्या है, पूरी डिटेल आपको स्टडी प्लान वगैरह दे दूंगा मंथ बाय मंथ, डे बाय डे, राइट। दो टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। एक है अपना एवरेज बच्चा जिसको लगता है कि यार मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ पढ़ाई में, क्वांट्स में मुझे हो नहीं रहा, VRC में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। एंड कुछ ऐसे बच्चे जो अभी फिलहाल चालू करना चाहते हैं, राइट, मे बी 20 जून या फिर ऑलरेडी 15 जुलाई से चालू करा है या फिर व्हाटएवर। एंड देन एक अपना क्राउड है जो गन कर रहा है 99 परसेंटाइल के लिए, जिनको कॉन्फिडेंस है कि सर थोड़ा बहुत अगर मुझे गाइडेंस मिल जाएगा मैं 99 फोड़ दूंगा, दैट्स फॉर श्योर। नाउ सभी बच्चों के लिए मैं एक पहले आपको मैट्रिक्स दिखाना चाहता हूं कि आप कभी भी ना इसको टारगेट करके चलना। मैं फाइनेंस का बंदा हूं, हम ऑलवेज टारगेट ओरिएंटेड काम करते हैं बाय द वे। उससे क्या होता है ना, अपना एक जो लक्ष्य होता है वो एक सही जगह पे चलना है, राइट। हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं। सो आपका टारगेट क्या है? नंबर 1, अगर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू कैट 23 40% का पेपर आपको 99 परसेंटाइल देके जाता है ना। 40% का पेपर आपको 99 परसेंटाइल देके जाता। सर इसका मतलब कितने क्वेश्चंस करने थे? 27 से लेकर 28 क्वेश्चंस करने थे, विच इज एब्सोल्युटली डूएबल, इसमें कोई लोड नहीं है। अब मैं आपको और एक चीज बताता हूं। राउंड अबाउट 27% का पेपर आपको 95 परसेंटाइल दे जाता। 95 परसेंटाइल के लिए अगर आप देखोगे आपको बहुत सारे आयम्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। आपको न्यू आयम्स मिलेंगे, बेबी आयम्स मिलेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे। इसके लिए कितना करना है सर? इसके लिए मात्र 18 क्वेश्चंस आपको करने थे, राइट। एंड अगर मैं बात करूं राउंड अबाउट 23% का पेपर अगर आप करते आपको 90 परसेंटाइल आ जाता। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको अगर आप कैटेगरी वाले तो आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिलेंगे। जनरल कैटेगरी के बच्चों को भी यहाँ पे अच्छे खासे कॉलेजेस के कॉल आएंगे। मतलब आई रो देयर इज अ स्टूडेंट ऑफ माइन, लीजा इज अ नॉन इंजीनियर, she converted IIM Bangalore at 90th percentile. Yuga converted IIM Ahmedabad at 88th percentile. Apurva got a call from IIM Bangalore at 86th percentile. Nikhil converted I think IIM Jammu at 90th percentile and likewise. ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। इसके लिए आपको करने थे 15 क्वेश्चन। तो जब भी आप अपनी पढ़ाई चालू करोगे आपको एक टारगेट सेट करना है, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, राइट। जैसे हमारा जो अर्जुन था उसने वो आंख देखी थी ना पंछी की, तो वो वैसे आपको टारगेट करना है। अब इससे होता है क्या? इससे आपकी साइकोलॉजी, आपका मेंटल हेल्थ बहुत सही रहता है। बिकॉज जब हम बात करते हैं पूरे सिलेबस के बारे में हम थोड़ा सा डर जाते हैं। इवन फॉर दैट मैटर 99 परसेंटाइल के लिए पूरा सिलेबस करने की जरूरत नहीं है। अब आपको मैं टारगेट कैसे करना है वो बताता हूँ। अब यहाँ पे दो टाइप की आपकी पढ़ाई चलने वाली है। एक आप मॉक्स को प्रायोरिटी देके आप पढ़ाई करने वाले हो, और एक सॉर्ट ऑफ हमारा बच्चों लोगों का ग्रुप होगा जो मॉक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी फिलहाल नहीं देगा। पर दोनों में एक चीज़ कॉमन होगी और वो ये होगी कि दोनों भी प्रेपरेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। हाउ डू यू बिगिन विद दिस? मैं पहले सबसे बारे में बात करूंगा क्वांट्स के बारे में, फिर मैं DLR को पकड़ूंगा और फिर मैं एंड में वर्बल के बारे में बात करूंगा, और टुवर्ड्स दी एंड हम बात करेंगे प्रेपरेशन, मोटिवेशन वगैरह के बारे में। नंबर 1, क्वांट्स का चंक बहुत बड़ा है। तो जब भी आप पहले अभी चालू करोगे आप मेक श्योर करो कि अगर आप आज चालू कर रहे हो, वॉट एवर डे दैट यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम, कभी भी आज आप ये वीडियो देख रहे हो, 2 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद अगर आप वीडियो देख रहे हो, मेक श्योर करना इफ़ यू आर डिसेंट इन द स्टडी, लाइक अगर आप एवरेज बच्चों पढ़ाई में, आई वुड से कि आप कम से कम 40 से लेके 45 दिन आपको देना है। और इसमें आपको क्वांट्स में अरिथमेटिक और अलजेब्रा को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। ये 2 चीज़ें आपको अच्छे से करने हैं। अगर आप मान लो क्वांट्स में बड़े अच्छे हो, अगर आपका क्वांट्स एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये चीज़ें करने के लिए आई थिंक मुझे लगता है 30 दिन से ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। बट एक चीज़ हमें करनी है, जब भी हम अरिथमेटिक और अलजेब्रा करेंगे, हमें अरिथमेटिक और अलजेब्रा में याद रखना पूरी की पूरी डेप्थ लेवल पे पढ़ाई करनी है। हमें टच एंड गो का अप्रोच नहीं रखना है, हमें एकदम डिटेल्ड मैनर में पढ़ना है। एंड दिस इज फॉर एवरीबडी, मे बी और 99 परसेंटाइलर और मे बी और एन एवरेज गाय, थोड़े बहुत लॉस्ट हो, समझ में नहीं आ रहा, ये हर एक बच्चे के लिए मैं कहूँगा कि जब भी आप कुछ भी पढ़ो, अरिथमेटिक पढ़ो, अलजेब्रा पढ़ो, व्हाटएवर दैट यू वांट टू स्टडी इन द नेक्स्ट 40-45 डेज, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप PYQs पे भी फोकस करो, विच इज़ प्रीवियस ईयर कैट के पेपर। ये क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जब आप अरिथमेटिक और अलजेब्रा पढ़ोगे आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मुझसे हो नहीं रहा है। तो मैं ऑलवेज कहता हूँ बच्चों को कि भाई ऑलवेज गो बैक एंड चेक कैट के पुराने पेपर, एक्चुअल चैप्टर के क्वेश्चंस देखो जो कैट में आए हैं। फिर इसमें आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस आ गया, आपका इसमें क्वाड्रा आ गया, इसमें इनइक्वालिटीज आ गई वगैरह वगैरह वगैरह, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। ये आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि यार चल मैं एटलीस्ट कैट लेवल के क्वेश्चंस तो कर ही सकता हूँ। सो जब भी आप ये चीज़ करोगे 40-45 दिन के लिए,
कंसेप्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, विच इज़ नथिंग बट आपका बेसिक, और बेसिक के साथ साथ आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे भी ध्यान देना है, राइट। एडवांस लेवल आपकी कैट की लेवल होगी। तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस करा, बेसिक करा, अब बेसिक के बाद आप लोग एडवांस लेवल करो। एंड ऑफ द डे हम क्या अचीव करेंगे? एंड ऑफ द डे हम ये अचीव करेंगे कि अलजेब्रा और अरिथमेटिक को पकड़ के हमारे जो 22 क्वेश्चन आते हैं क्वांट्स में गाइस, उसमें से कम हमारे 14 से 15 क्वेश्चन अच्छे खासे निकलने वाले हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और अगर आप पुराने कैट के पेपर करोगे, आपकी इनके लिए, इन 2 सेक्शन के लिए आपकी जो फेमिलियरिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, राइट। आपको पता चलेगा कि ये जो चैप्टर्स हैं या इनमें से जो चैप्टर्स आते हैं, इसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होती है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और पक्का करेगा आपके कैट एग्जाम के लिए। ये आपने करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे थोड़ा मॉक्स के बारे में बात करते हैं। देखो, अगर आप बहुत अच्छे हो कैट एग्जाम के क्वांट्स को लेके, अगर आप बहुत अच्छे हो, मैं यहाँ पे कहूँगा आपको, आपने फिलहाल फोकस करना है टॉपिक वाइज मॉक्स पे। तो जब भी आपका कोई टॉपिक हो जाएगा, रादर कोई भी आपका सेक्शन हो जाएगा, आप मेक श्योर करो कि आप थोड़ा टॉपिक वाइज पे थोड़ा सा ध्यान देना, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप क्वांट्स में ज़्यादा दिग्गज नहीं हो, अगर आपका क्वांट्स थोड़ा सा लेट्स से अकिलीज हील है, आपका क्वांट्स अगर वीक है, मैं कहूँगा कि आप मॉक्स में बिल्कुल भी मत पढ़ना, बिकॉज इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू क्रैक दोज क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि आप पहले खुद से प्रैक्टिस करो। अगर आप C2C के बच्चे हो, आपको हैंडआउट्स बहुत अच्छे से करनी है। अलॉन्ग विद दिस, जो भी मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, इसके साथ आपको हैंडआउट्स अच्छे से करनी है, इसके साथ साथ आपको ई बुक्स भी बहुत अच्छे से करने हैं। ई बुक्स में हर चैप्टर के आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। ये पूरी वैरायटी कवर करता है कैट एग्जाम की, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। अगर आपने अरिथ अलजेब्रा रिकॉर्डेड वीडियो से कर लिया, हैंडआउट से कर लिया, ई बुक्स कर लिया, और अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाहर आपको कैट में कुछ नहीं दिखने वाला है, वो मेरी गारंटी है। अगर आप किसी और कोचिंग के बच्चे हो, मुझे लगता है जो भी कोचिंग ने मटेरियल आपको दिया है, आप उसके ऊपर कैश ऑन करो, एंड उसके साथ साथ आप पुराने पेपर्स भी लगाना चालू करो। सो दिस इज अबाउट आपके क्वांट्स के लिए। अब जब मैं क्वांट्स के बारे में बात करता हूँ, हम थोड़ा बहुत DLR के बारे में भी बात करेंगे, बिकॉज आई नो DLR एक ऑल्सो ऐसा सेगमेंट है जो बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है। अब DLR में ना काफ़ी सिंपल चीज़ें हम रखने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे DLR के बारे में हम बात करते हैं, कैलकुलेशन ओरिएंटेड सेट्स, पाई चार्ट, बार ग्राफ, है ना, वगैरह वगैरह वगैरह, जहाँ पे आपको कैलकुलेशंस करना जरूरी है। इफ यू आर अ बिगिनर, इफ यू आर अ स्टार्टर, मैं ऑलवेज कहूँगा आप कैलकुलेशन ओरिएंटेड करना चालू करो। वाई? बिकॉज कैलकुलेशंस एक ऐसी चीज़ है जो हम अच्छे से कर सकते हैं, जहाँ पे हमें रेसिप्रोकल के बारे में पता चलता है, 1/5 क्या है, 1/25 क्या है, 1/24 क्या है, ये करना चालू करो, बिकॉज आपका रिदम बनेगा। डायरेक्टली हाई लेवल पे जाओगे तो शायद से डिसअपॉइंट हो जाओगे। फाइन, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, इसके बाद मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका परफॉर्म करता है आपका LR का पार्ट, दैट्स कॉल्ड एज अरेंजमेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कमिंग टू योर DI LR का सेक्शन 100%। फिर आप अरेंजमेंट्स को उठाओ। अरेंजमेंट्स के बाद आई विल काइंड ऑफ एडवाइज यू टू गो विथ सेट थ्योरी। सेट थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी 100% आने वाला है। सेट थ्योरी के बाद आप क्या कर सकते हो, स्केड्यूलिंग के ऊपर काम कर सकते हो। स्केड्यूलिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो स्केड्यूलिंग हो गया, सिलेक्शन हो गया, राइट। इसके बाद गेम्स एंड टूर्नामेंट हो गया। अब गेम्स एंड टूर्नामेंट में नॉन इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करना है कि यार मैं क्या क्या चीज़ें अच्छे से कर सकता हूँ। इसको मैं 2 लेवल पे डिवाइड करता हूँ। इफ यूर अ बिगिनर, इफ यूर अ स्टार्टर, यू हैव टू अंडरस्टैंड इसकी कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स में क्या आएगा कि भाई गेम्स एंड टूर्नामेंट में क्या क्या आता है, नॉकआउट क्या आता है, स्केड्यूलिंग में क्या चीज़ आती है, सिलेक्शन में क्या फंडा है, सेट थ्योरी में 3 लेवल का वेन डायग्राम, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, ये क्या होता है। कंसेप्ट जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसेप्ट जानने के बाद आप चलोगे और आप फिर चालू करोगे सेट करना, एक्चुअल सेट करना। बट लेट्स जस्ट से अगर आपकी बेसिक्स ऑलरेडी हो चुकी है तो आप सीधा का सीधा सेट के ऊपर काम करना चालू कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा टारगेट नंबर बताने की कोशिश करूंगा कि आपको कितना करना जरूरी है यहाँ पे, बिकॉज ये अगर आप कर लेते हो ना अच्छे से, मुझे लगता है कि ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है कि आप वो अचीव नहीं कर पाओगे। एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। अरेंजमेंट्स के अगर मैं पकड़ूँ क्वांट्स के साथ अगले 40 से लेके 45 दिन का अपना प्लान अगर हम देखेंगे, आई विल एडवाइज यू एटलीस्ट डू 20 सेट्स। इसके 20 सेट्स कर लो, इसके पकड़ लो राउंड अबाउट लेट्स से 10 सेट्स। गेम्स एंड टूर्नामेंट 5 सेट में तुमको पता चलेगा तुमको गेम्स एंड टूर्नामेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिलेक्शन क्या, आप पकड़ लो राउंड अबाउट 10 सेट। सो अगर आप देखोगे 20, 40, 50, 60 राउंड अबाउट हमने 60 से लेके 65 सेट्स कर लिए, विच इज अ बेयर मिनिमम चीज। ये हमें आना ही आना चाहिए। अब इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हो अगेन PYQs। कैट के जो पेपर्स है ये आपके आज से लेके कैट तक बहुत बड़े या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड ये लोग होने वाले हैं, इसको कभी मत भूलना।
बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर इवन इफ यू आर टारगेटिंग 99 परसेंटाइल, गाइज प्रेपरेशन जेन्युइन लेवल पे और रियल लेवल पे होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. सो कैट के जो एक्चुअल क्वेश्चन है आपको ऑलवेज हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड कि भाई अरेंजमेंट क्या लेवल पे आता है, सेट थ्योरी क्या लेवल पे आता है, ये करना जरूरी है. C2C के बच्चे आपके पास हैंडआउट्स ऑलरेडी है, आपके पास लाइव लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जाओ उनको करो, उसमें हर एक वैरायटी हमने कवर करी है, वहां भी आपको हेल्प होगी. मुझे लगता है मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूशन से करवाती ही है. सो अगर आप देखेंगे अगले 40-45 डेज में, एक से लेकर सवा महीने में हमने अरिथमेटिक और अलजेब्रा अच्छे से कर लिया, आराम से कर लिया, पूरा फोकस वे में डिटेल में कर लिया, प्लस हमारा DLR भी अच्छा खासा हो गया. अब हम इससे अचीव क्या करने वाले हैं? सो अगर मैं पकड़ूं यहां पे कि लेट्स से एक अच्छा बच्चा ये चीजें अगस्त एंड तक करेगा, है ना, लेट्स से 30 अगस्त हमने अगर टारगेट पकड़ लिया. सो अगस्त एंड तक आप क्या कर सकते हो वो देख लो. नंबर 1, अगस्त एंड तक आपने अरिथ और अलजेब्रा कवर कर लिया, मतलब आप कैट में कम से कम 11 से लेके 12 क्वेश्चंस लगा सकते हो. या फिर अगर आपने डिसाइड कर लिया मैं मेरी पहली फुल लेंथ मॉक 28 अगस्त को लूंगा या 29 अगस्त को लगाऊंगा या 30 को लगाऊंगा, आप उस मॉक में 11 से 12 क्वेश्चंस कर सकते हो. नंबर 1, अगर मैं बात करूं DLR के बारे में, आउट ऑफ दोस 4 सेट्स और 5 सेट्स you will be able to do at least 2 sets, which is a very very good number. अगर मैं एक्चुअल कैट के टर्म में बात करूं कि तुम्हारे 12 क्वेश्चन क्वांट्स में तुमको 99 प्लस प्लस लेके जाएंगे, 2 सेट तुम्हारे DLR में तुमको 99 प्लस प्लस लेके जाएंगे, ये कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इट इज एब्सोल्युटली मैनेजेबल. अब मैं और एक चीज आपको कहता हूं, आप कहोगे कि सर देखो मैं इतने महीनों से कोशिश कर रहा हूं जहां पे मेरा थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आ जाए, क्वांट्स में इंप्रूवमेंट आ जाए, अरिथमेटिक में इंप्रूवमेंट आ जाए, DLR में इंप्रूवमेंट आ जाए, वगैरह वगैरह वगैरह, पर वो इंप्रूवमेंट आ नहीं रहा. तो मेरे जैसे बच्चे के लिए आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो मैं 11 से 12 क्वेश्चन कर पाऊंगा? मैं आपको ज्यादा नहीं कह रहा हूं, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप मान लो एवरेज बच्चे हो, एक मॉक अगर आप लगाते हो, आपका टारगेट होगा 5 क्वेश्चन का, राइट? 5 क्वेश्चन आपको करने हैं और ऊपर के जो आपके 6 से लेके 7 क्वेश्चन है, एटलीस्ट आप इतना समझ पाओगे कि अरिथ और अलजेब्रा मिलके इस मॉक में आउट ऑफ 22, फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 22 लेट्स से 12 क्वेश्चन आए थे, 12 में से 5 मैंने उड़ा दिए विथ 100% एक्यूरेसी, एंड ऊपर के जो 6-7 क्वेश्चन थे मुझे ये पता चला कि उसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज़्यादा थी तो मैंने वो छोड़ दिए. ये जानना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कैट अपना खराब करते हैं क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस लगाते हैं जो तुमको कभी भी उठाने नहीं थे. ये आपका पूरा का पूरा प्लान हो गया आपका क्वांट्स का और DLR का. अब यहां से आगे चलेंगे. अगस्त महीने के बाद अगर मैं बात करूं सितंबर महीने में आप यहां पे उठा सकते हो ज्योमेट्री, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर अगर आपको नंबर सिस्टम में मजा आता है आप वो कर सकते हो. इफ यू आर गनिंग फॉर 99 परसेंटाइल, एक स्कूल ऑफ थॉट होता है कि 99 के लिए आपको सब चीजें करनी जरूरी है. देखो अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री ये मेरा आग वाला फंडा है, ये कुल मिला के आपके कैट में 85% आता है. मतलब 22 में अगर आप देखोगे 17 क्वेश्चन आपके यहां से बनने हैं. एंड हमें 99 परसेंटाइल के लिए कितनी चीज़ों की दरकार है? हमें चाहिए राउंड अबाउट लेट्स से हमें 99 के लिए चाहिए 10 क्वेश्चन. तो यार 10 क्वेश्चन तो यहाँ पे अपने आराम से बन ही रहे हैं, बट ज़रूरी क्या है कि मेरी डेप्थ में पढ़ाई हो, मैं मास्टर बन जाऊँ जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ. क्वेश्चन देख के मुझे पता होना चाहिए कि सर मेरे को ये आएगा कि नहीं आएगा. सो आगे चल के पूरा सितंबर महीना आप बेसिकली ज्योमेट्री या नंबर सिस्टम पे लगा सकते हो. और जो अरिथमेटिक और अलजेब्रा आपने करा है पहले, एक नॉर्मल बच्चा जिसका क्वांट्स वीक है, बेटा आप रिवीजन पे फोकस करो, आप प्रैक्टिस पे फोकस करो, राइट? एंड उसके साथ आप मॉक्स लगाओ. अगर आपका क्वांट्स अच्छा है, आपकी रिवीजन मेरे ख्याल से जरूरत नहीं होगी, आपको अच्छा खासा आता होगा, आप बस मॉक्स एंड मॉक्स लगाने की कोशिश करो. सो व्हाट यू कैन टारगेट इन द मंथ ऑफ सितंबर इज, भाई 30 दिन है मेरे पास, क्या 30 दिन में मैं 15 सेक्शनल मॉक्स ले सकता हूं ओनली क्वांट्स के? एब्सोल्युटली यस. तो आपका क्वांट्स बिल्डअप हो गया. आगे चलेंगे. अगर मैं बात करूं सितंबर महीने में, अगर ये आपका पूरा नहीं हुआ है ना अगस्त तक, तो जो भी बचे हुए टॉपिक्स है आप उसको सितंबर में ऐड ऑन कर सकते हो. आप सितंबर में अरिथमेटिक रादर अरेंजमेंट, सेट थ्योरी के आप थोड़ी क्वालिटी सेट्स लगाना चालू करो. यू गेटिंग माय पॉइंट? आप क्वालिटी सेट्स लगाना चालू करो. यहाँ पे DLR के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. ये क्वालिटी सेट्स हम C2C में करने वाले हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त ओनली. आप यहाँ पे क्वालिटी सेट्स करो. आप यहाँ पे अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री के क्वालिटी क्वेश्चन करो. यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा C2C मेंटर की चैलेंजर लेवल. ये DILR में और क्वांट्स में हम कराते हैं. लास्ट ईयर कैट 2023 में जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए थे वो इसी लेवल के थे. सो आप चैलेंजर लेवल पे फोकस करना चालू करो. तो अगर आप देखोगे जुलाई मिड आपने चालू करा, अगस्त सितंबर आपने हर एक लेवल कर लिया. आपका बेसिक हो गया,
आपका एडवांस हो गया, चैलेंज लेवल हो गया, इसके बाहर कैट नहीं आना है, राइट। आपके कम से कम हर एक सेक्शन में, अगर मैं क्वांट्स के बारे में बात करूं, 8 से 10 क्वेश्चन आप करने के लायक बन जाओगे। डीएलआर में आप 2 से उठाने के लायक बन जाओगे आराम से, उसमें कोई लोड नहीं है, फाइन। इसके बाद सितंबर के बाद अगर आप देखोगे, आपने जियो कंप्लीट कर लिया, नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया, अगर आप अच्छे हो तो आप ये कर लोगे, या फिर आप इसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है आप मॉडर्न मैथ्स दे दो, अक्टूबर के पहले वीक में आप मॉडर्न मैथ्स खत्म कर दो, यू विल बी फाइन। सो अगर आप एक टारगेट पकड़ोगे कि मेरा फर्स्ट वीक या फिर फर्स्ट 10 डेज ऑफ मेरा, अगर मैं अक्टूबर तक देखूं मैं कहां पे आ रहा हूं, मैं एक टाइमलाइन यहां पे ड्रॉ करके देता हूं। सो लेट्स जस्ट से दिस इज अक्टूबर 10 या फिर अक्टूबर 15, वॉट एवर इट इज। ओवरऑल अपना क्या हो गया, ओवरऑल अगर हमने देखा, सो हमारा अरिथ हो गया, एल्जेब्रा हो गया बढ़िया लेवल पे, एकदम अच्छे लेवल पे हो गया, प्लस ज्योमेट्री हो गया, प्लस नंबर सिस्टम या फिर मॉडर्न मैथ्स, जैसे आप इसको प्रिपेयर करोगे आगे जाके वैसे। डीएलआर में हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हो गए, पुराने कैट के पेपर्स हो गए, प्लस हमने क्वालिटी क्वेश्चंस भी कर लिए जो हाई लेवल थी, वो C2C में भी हम आपको करवाने वाले हैं अगस्त महीने से। यहां पे भी अपने PYQs हो गए और यहां पे अपने क्वालिटी क्वेश्चंस भी यहां पे हो गए जो कैट से डिफिकल्ट है। सो अक्टूबर के महीने में एटलीस्ट आप उस लेवल पे चलोगे जहां पे आपको पता है कपल ऑफ थिंग्स। नंबर 1 कि कैट की एक्चुअल डिफिकल्टी लेवल क्या है, पुराने कैट के जो पेपर्स आए हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस मेरे करके हो चुके हैं, प्लस कैट से ऊपर की थोड़ी लेवल ऑफ डिफिकल्टी मैं करना चालू कर दिया हूं, राइट। मेरा मॉक्स पे अच्छा खासा होल्ड है, इससे पता है क्या होगा, आपका मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग बनेगा और आपका इमोशनल क्वेश्चन बहुत सही हो जाएगा। आप इस महीने में आके कॉन्फिडेंट बनने वाले हो फॉर श्योर, एंड यू विल बी हैविंग अ गुड वाइब फॉर कैट एग्जामिनेशन। ये कभी होगा जब आप सीरियसली डिटेल मैनर में डेप्थ में जाके प्लान करोगे और उसको एग्जीक्यूट करोगे या फिर पढ़ाई करोगे तब, राइट। अब हम बात करते हैं VRC के लिए, एंड सिंपल सी बात है यार, कम ऑन, मतलब अगर आप देख लो, ये यहाँ पे हमने 20-20 सेट्स कर लिए, यहाँ पे आप ऐड ऑन करो ना, सितंबर में 20 लगाओ, यहाँ पे 20 लगाओ। अब इसमें से भी तुमको जो अच्छा लगता है उसको ज्यादा खींचने की कोशिश करो, आप अरेंजमेंट किए और 30 सेट लगा सकते हो। सो ओवरऑल अगर आपने देखा, जुलाई मिड, देन अगस्त एंड सितंबर, 70-75 दिन में हमने क्या अचीव किया, 70-75 डेज में हमने तकरीबन DLR मिला के हमने 200 से ज्यादा सेट्स क्रैक करे, राइट। हमने 75 डेज में हमने क्वांट्स में अच्छे खासे 500 से ज्यादा क्वेश्चंस हमने कर लिए। अगर आप 200 से लेके 300 सेट्स लगाते हो DLR के, 4 सेट में से 2 सेट आपने आराम से निकालना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। यू गेटिंग माई पॉइंट। ये बहुत ज्यादा प्रिपरेशन हो गई आपको 99 परसेंटाइल लाने के लिए, यहां पे आपका 99 आना चालू हो जाएगा, इवन फॉर दैट मैटर क्वांट्स के लिए। अब मैं बात करता हूं VRC के लिए। VRC मेरा फोटे है, अगर आप C2C में हो, हमारी स्पेशल बैच है VRC की, हमने पैराजंबल पूरा कवर कर लिया है। पैराजंबल की हमारी जो कुल मिला के जो क्लासेस हुई है लाइव फिलहाल, वो हुई है 6 से लेके 7 घंटे की, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा हुई होगी। और इसमें हमने कैट 23 के क्वेश्चंस को करा है, कैट 22 बाकी है मेरे ख्याल से, एंड जो कुछ पुराने जो गिने चुने क्वेश्चंस थे हमने वो करे हैं, बाकी रिकॉर्डेड है, राइट। सो कम से कम अगर आप देखोगे हम पैराजंबल पे 10 से लेके 12 घंटा डालते हैं, ऑड वन आउट पे कम से कम हम 5 से लेके 6 घंटा डालेंगे। सो यार इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन दिस, बट वर्बल के लिए क्या करना है, सिंपल सी बात है, पहले वर्बल एबिलिटी को उठाओ, राइट। पैराजंबल, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, इसको फोड़ो। इसके लिए मैं आपको 15 दिन देता हूँ, मेरे रूल्स देखो, वीडियोज देखो, 15 दिन में वर्बल एबिलिटी आपका हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगर आपको 99 परसेंटाइल लाना है, आपका वर्बल एबिलिटी करना बहुत जरूरी है। रही बात सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, क्या करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत परेशानी दे रहा है। देखो इसके 2 तरीके मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, अगर आप C2C ज्वाइन करते हो, कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये रूल्स आपको अप्लाई करने हैं और ये कॉमन रूल्स हैं। अगर आप देखोगे एक एवरेज बच्चे के बारे में अगर मैं बात करूं, सो सर जो जॉनर होता है वो जानना डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे नेचुरल साइंसेस हो गया, फिलोसॉफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, माइथोलॉजी हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आप जॉनर वगैरह पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता उससे आपका ज़्यादा स्कोर बढ़ेगा, अगर आप एक एवरेज बच्चे हो, अगर आपका वर्बल थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं है तो। सो ये रूल्स आपको हेल्प करते हैं कि किसी भी जॉनर का, किसी भी टाइप का अगर आपका RC आता है, ये रूल्स लगा के आप उस RC को क्रैक कर सकते हो। 4 RC में से मेरी गारंटी है कि एक RC मैं आपको बताऊंगा, वो आपको कैट में दिखेगा, पिछले 5 साल में दिख रहा है। नाउ द मैजिक इज 8 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के, एक क्वेश्चन, एक RC आपका पूरा जो गारंटी है मेरी मैं करवा दूंगा, इज इक्वल टू 12, मतलब एक RC के 4 क्वेश्चन इज इक्वल टू 12। ये 12 क्वेश्चन करवाना माई गारंटी, 12 पे यू आर
98.50, बहुत बड़ा नंबर ही है। अगर अगले 3 महीने अगर आप इतना भी कर लोगे, 4 महीने, तो भी आपके लिए काफ़ी है। सो रूल्स लगा के आप आरसी कर सकते हो। इसके बाद देर आर सर्टन टिपिकल क्वेश्चंस, लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस। आरसी इन्फ्रेंस वगैरह नहीं आता कैट में, कैट चेंज हो चुका है, वो इट्स नॉट अ जीमैट लेवल एनीमोर। कैट में आता है मेन आइडिया। आप भरोसा नहीं करोगे, हर आरसी में आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस यू कैन डू 2 से लेके 3 क्वेश्चंस जस्ट बेस्ड ऑन मेन आइडिया। तो मेन आइडिया यहाँ पे पढ़ाई जाएगी एंड आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने आप अच्छा खासा से अपना रीडिंग के ऊपर काम कर सकते हो, रादर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर आप काम कर सकते हो। अगर आप एवरेज हो, अगर आपको लगता है कि यार मेरा आरसी ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप C2C ज्वाइन कर सकते हो। आपका टारगेट होगा, जो हमारा भी टारगेट है, कैट एग्जाम के पहले वी विल बी कवरिंग 100 टॉप नॉच क्वालिटी के सेट्स जो कैट एग्जाम ओरिएंटेड है। इसमें हम PYQs भी डालने वाले हैं। ये जो वर्बल है पूरा सेशन, ये मैं और मनोहर सर मिलके लेने वाले हैं। मनोहर इज FMS गाय। हम दोनों मिला के लाइव लेक्चर्स में कम से कम हमारा टारगेट होगा कि हम 50 से ज़्यादा आरसीज आपके साथ करेंगे। रिकॉर्डेड सेशंस ऑलरेडी आपके यहाँ पे है। अगर आप जाके लेवल आपका देखोगे, एडवांस लेवल के क्वालिटी सेट्स हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके डाले हैं आपके डैशबोर्ड पे। ये तकरीबन आपके 40-50 आरसीज होंगे। इफ़ यू डू दिस यू आर सॉर्टेड फॉर इट। अगर मैं बात करूँ एक अच्छा बच्चा जो रीडिंग में है, व्हाट यू शुड डू in the month of July or August, make sure to begin with start giving lot of sectional mocks for verbal, a lot of mocks for verbal, ठीक है। टारगेट शुड बी राउंड अबाउट मुझे 30 मॉक्स देने हैं अच्छे से, और इसको मुझे एनालाइज भी करना है, ठीक है। बिकॉज अगर हम बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, देखो 4 में से 4 आरसी कोई नहीं करता है ऑनेस्टली। इवन अ 99.99 परसेंटाइलर डज 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 24। अगर आपका 20 क्वेश्चन सही आ गया तो भाई आपके 99.99 परसेंटाइल अब बनने ही बनने हैं। वर्बल में एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर यू शुड स्टार्ट वर्किंग अ लॉट ऑन योर एक्यूरेसी। अगर आपने एक्यूरेसी अच्छा रहा, यू आर देयर। सो नॉट मच, बस आपको 100 क्वेश्चन आपको टारगेट करने हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे पूरा टाइमलाइन, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो बॉस हमने जुलाई मिड से चालू किया था। सो जुलाई चला गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया। ये 3.5 महीनों के समय में हमने ऑलमोस्ट पूरा पोर्शन कवर कर लिया। कैट की डिफिकल्टी लेवल पता चली, मॉक्स दिए, एनालाइज किया, फोकस वे में एक टनल विजन बना के हमने हमारी प्रेपरेशन करी, क्वालिटी क्वेश्चंस भी हमने कराए। इसके बाद आपको कैट निकालने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। वापस जाएंगे मैट्रिक्स के पास, जो मैंने पहले बोला था 27 questions will fetch you 99 percentile, 18 questions will fetch you around about 95 percentile, 15 questions will fetch you around about 90 percentile, राइट। हर एक परसेंटाइल पे IIMs बैठे हैं, हर एक परसेंटाइल पे SP जैन्स जैसा कॉलेज बैठा है। यू विल नॉट बिलीव, स्टूडेंट विथ 88 परसेंटाइल क्रैक्ड SP जैन, जनरल इंजीनियरिंग मेल। 89 जेम क्रैक्ड SP जैन बंदा। 91 परसेंटाइल जनरल इंजीनियरिंग फीमेल क्रैक्ड SP जैन। 92 परसेंटाइल जनरल नॉन इंजीनियरिंग फीमेल क्रैक्ड SP जैन। सो यार अगर आप इतनी पढ़ाई करते हो और इतने सारे सेट्स और क्वेश्चंस अगर आप करते हो अलॉन्ग विद अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, कैन यू नॉट बीट दिस मैट्रिक्स? यू विल बीट दिस मैट्रिक्स आराम से, ठीक है। इन द मंथ ऑफ नवंबर रादर, अगर आप देखोगे, अगर आप चाहते हो मेरी हेल्प, आप हमें अगस्त महीने में ज्वाइन कर सकते हो, जुलाई में कर सकते हो, सितंबर में कर सकते हो, अक्टूबर में, नवंबर में आप कर सकते हो। आने वाले हर एक वीक में हम फोकस करने वाले हैं क्वालिटी सेट्स पे, क्वालिटी क्वेश्चंस पे। ये वो सेट्स हैं जो 99 परसेंटाइलर्स ने खुद से बनाए हैं, राइट, अलॉन्ग विद मॉक्स। इवन मॉक्स आर एक्चुअली मेड बाय दीज पीपल, वेरीफाइड एंड सॉल्व्ड बाय 99.99 परसेंटाइलर्स ऑफ कैट, बाय द वे, ठीक है। एंड नवंबर में आप क्या कर सकते हो? नवंबर में अपना एक ही काम होता है, देखो हर एक बच्चे का एक ही काम होता है, रिवाइज, प्रैक्टिस, मॉक्स, एनालाइज एंड रिपीट। नवंबर में आप टेंशन फ्री हो जाने हैं, आपको बस नवंबर में इतना ही करना है, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। सो नवंबर के पहले हमें ये सब निपटाना है। अगर आप C2C ज्वाइन करना चाहते हो आप कर सकते हो बिंदास, ये सब चीज़ें हम करने वाले हैं। क्रैश कोर्स आने वाली है सितंबर में, सितंबर के मिड में हम बूस्टर कोर्सेज लेके आने वाले हैं। इस बार हम एक 99 परसेंटाइल बैच भी लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ पे कैट के टॉपर्स अहमदाबाद, कोईकोड, कैलकाटा, FMS के जो बच्चे अलॉन्ग विद मी, हम आपके साथ एक कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ टॉप 500 क्वेश्चंस करेंगे जो कैट लेवल से भी थोड़े ऊपर होंगे, एंड दैट विल पुश यू फ्रॉम 99 से लेके 99.50।
सो गाइज ये रहा आपका एक ओवरऑल प्लान, वो आपको एक आइडिया मिल गया होगा। फाइन, ये वीडियो मैंने थोड़ा डिटेल मैनर में बनाई, थोड़ा अलग सेटअप करके बनाई है। मैं जानना चाहूँगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। डेफिनेटली मेरे लिए वो एक मोटिवेशन का काम करता है। एंड इसके ऊपर कमेंट कर देना अगर आपकी कोई क्वेरी हो, मैं आंसर करूँगा या फिर मेरी टीम आंसर करेगी। एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट माय बैचेस जो अभी आने वाली है, वर्बल की अलग बैच है, डीएलआर की अलग बैच है, क्वांट्स की अलग बैच है, बिंदास मेरी टीम से बात करो, माय टीम विल बी हेल्पिंग यू। सो गाइज ऑन दैट नोट, 130-140 days इज मोर देन इनफ फॉर यू टू क्रैक कैट। बिंदास पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, डिटेल्ड मैनर में पढ़ाई करो, एंड यार कैट डेफिनेटली निकलने वाला है, ठीक है। ऑन दैट नोट गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।